हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेपर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैंडर्ड 9 नवीं क्लास का सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब 4.3 मश उसमें नहीं किया था मैंने, वहां से अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जो नए बच्चे हैं और जो पुराने हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बटन दबा दो, क्या पैसे लगते हैं क्या बटन दबाने, सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आपको यहाँ सीखना है रैपर एकेडमी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। और दूसरे बच्चों को भी हमारे चैनल से जोड़िए। चलिए, यहाँ पर जो है हम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं एक एक पॉइंट्स को, एक एक कमजोर तलबा के लिए और होशियार तलबा के लिए, सब तलबा के लिए यहाँ पर जगह है। सिर्फ पढ़ाते जाना मकसद नहीं है, समझ में आना मकसद है। इसलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, 4.3 में आप यहाँ देखेंगे, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3 हो तो दर्ज झेल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसी को। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे बच्चे इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, या पता नहीं स्कूल में तो सिखा, टीचर आपके तो ऐसे तो नहीं सिखाते होंगे कि ए की कीमत इसकी जगह 7 रख दो, इसकी जगह 3 रख दो, बी की कीमत जरब कर दो। ऐसा नहीं है, वो गलत है, वो पूरा गलत है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको दिया हुआ है कि ए बटे बी बराबर 7/3 है तो इसी को लेना है और इसी को हल करके इसकी कीमत मालूम करना है। हमारे पास यही दिया हुआ है, ये सवाल है, ये तो मालूम करना है हमको। तो इसको लेना नहीं है, सिर्फ इसको लेना है, ए बटे बी बराबर 7/3। चलिए इसको लेकर हम हल कैसे करते हैं। अब हमको जो कीमत मालूम करना है वो देखो, 5a जमा 3b, 5a नफी 3b। ठीक है। अब सबसे पहले आप गौर करेंगे कि ए के साथ जरीब 5 है, बी के साथ जरीब 3 है, ऐसे नीचे भी है और ऊपर भी है, दोनों तरफ है। यहां अकेला ए है, यहां अकेला बी है, इनके साथ कोई जरीब नहीं है एक के अलावा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम जरीब को 5, यहां पर 5 जरीब लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 और 5 से 5 से ऊपर जरब करेंगे, 3 से नीचे जरब करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर 5 को ऊपर, नीचे 3 से जरब करने पर। ठीक है, तो देखिए जरब करेंगे 5/3 ए बटे बी। अब बराबर है निशानी, तो हमको जो अमल हमने इस तरफ किया वही अमल हमको उस तरफ भी करना पड़ेगा। तो 7/3 था, इसको भी हम जरब करेंगे 5/3 से। ठीक है, जरब करने के बाद ये 5a हो जाएगा और ये 3b हो जाएगा। चलिए 5 जरब ए 5 है, 3 जरब बी 3b इज इक्वल टू 5 7 35, 3 तिया 9। ठीक है, 5a और 3b आ गया। अब देखिए इसमें जो अमल है, अमल आपको मालूम है, अमल तरकीब, अमल तफसील, अमल तरकीब और तफसील, 3 अमल और अमल अक्सी, याद रखिए। अमल तरकीब, मैं एक बार रिवीजन ले लेता हूं। अमल तरकीब मतलब अगर ए बटे बी है तो अगर हम नसब नुमा को ऊपर जाके जमा करते हैं और नसब नुमा ऐसे ही रहता है तो इसको हम कहते हैं अमल तरकीब। यानी नसब नुमा नीचे वाले अदद को ऊपर जाके जमा कर देना है शुमार कुनिंदा में, यह अमल तरकीब हो जाता है। अगर हम अमल तफसील देखते हैं, अमल तफसील, तो स्टूडेंट ए बटे बी है, अगर मैं इसको ए माइनस बी और अपॉन बी कर दूं, पहले अमल में हमने जमा किए थे, दूसरे अमल में हमको तफरीक करना है, नसब नुमा को ऊपर जाके नम ही कर देना है, तफरीक कर देना है, हमारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब ये दोनों अमल को अगर हमको एक साथ करना है, जिसको हम कहते हैं अमल तरकीब व तफसील, तरकीब व तफसील। अब ये दोनों अमल अगर हमको एक साथ करना है, जैसे ए बटे बी है, तो ये अमल हो जाएगा ए जमा बी, ऊपर जमा करेंगे और नीचे नफी करेंगे, ये अमल कहलाता है अमल तरकीब व तफसील। क्लियर। इसी अमल का इस्तेमाल हमको यहां पर करना है। तो देखिए ऊपर जमा है, नीचे नफी है, यानी यह अमल तरकीब व तफसील है। तो इस जो हमारे पास ये तनासुब जो आया, इसमें हम अमल तरकीब व तफसील करेंगे। तो चलिए इसमें अमल तरकीब व तफसील करते हैं। यहां लिखेंगे अमल तरकीब व तफसील करने पर। तो चलिए
अमल तरकीब तफसील क्या होता है? अमल तरकीब यानी ऊपर जाके जमा करेगा, नीचे आके नफी करेगा। अगर एक साथ करते हैं तो यहां पर 5A हो जाएगा, जमा 3B हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 5A नफी 3B इज इक्वल टू, जिस अमल को हमने यहां पर किया इधर भी करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे 35 जमा 9 और 35 नफी 9। देखिए जिसको हमको मालूम करना था वो हमारे पास आ चुका। 5 जमा 3 भी, 5 नफी 3 भी, 5 जमा 3 भी, 5 नफी 3 भी, और इसको जमा कर नफी कर देंगे तो इसकी कीमत आ जाएगी। तो इसको हम जमा करते हैं, 35 में अगर आप 9 मिलाते हैं तो आपको मिलता है 44 बटे 35 में से अगर आप 9 निकालते हैं तो आपको मिलता है 26, 44/26। समझ में आ गया? 35 में हमने क्या किया, 9 जमा किया तो हमको 44 मिल गया, 35 में से हमने 9 नफी किया, हमको 26 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तकसीम और होता है तो इसको और तकसीम कर देंगे। तो 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 22/13। क्या जवाब आएगा? 22/13। तो इसका जो कीमत आ गई वो आ गई 22/13। अभी और मुख्तसर नहीं होता है इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह आपको कीमतें मालूम करना है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम क्या है भाई। दूसरा सवाल हमारे पास, दूसरा सवाल है 2A² जमा 3B², 2A² नफी 3B², 2A² जमा 3B² और नीचे है 2A² नफी 3B², यानी 2 की कुवत 2, इसकी कीमत हमको मालूम करना है। 2A की कुवत 2 जमा 3B की कुवत 2, 2A की कुवत 2 नफी 3B की कुवत 2, इसकी कीमत हमको मालूम करना है। अब इसकी कीमत हम किस तरह मालूम करेंगे? हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लेंगे, A/B बराबर 7/3। क्या लेंगे? 7/3, ये दिया हुआ है, और इसको लेकर ही हमको इसको हल करना है। अब देखिए जो जिसकी कीमत मालूम करना है उसके साथ ए के साथ कुवत लगी हुई है, तो चलिए हम भी लगा देते हैं ए के साथ कुवत। भाई बी के साथ भी तो लगी हुई है तो बी के साथ भी लगा देते हैं। अगर हमने इधर कुवत किया है, लगाया है, तो इधर भी हमको कुवत लगाना जरूरी है। यहां पर लिखेंगे हम मुरब्बा करने पर, क्योंकि हमने यहां पर कुवत लगाया तो हम लिखेंगे मुरब्बा करने पर। राइट, चलिए अब ये हो गया ए की कुवत 2, ये हो गया बी की कुवत 2, ये हो गया 49, ये हो गया 3 की कुवत 2, 9 होता है। हो गया। अब देखेंगे ए की कुवत 2 के साथ 2 लगा हुआ है, बी की कुवत 2 के साथ 3 लगा हुआ है, यानी इसका जरीब 2 है, इसका जरीब 3 है। तो ए के साथ 2 चाहिए, बी के साथ 3 चाहिए, तो हम लिखेंगे 2/3 से जरब करने पर। चलिए जरब करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2A², ऊपर 2 लगा दिए, नीचे 3, तो 2/3 हो गया। B², इधर भी कर देंगे 49 × 2, और नीचे जरब कर देंगे 9 × 3। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये अमल देखेंगे, ये अमल कौन सा है? ये अमल तरकीब व तफसील है, ऊपर जमा है नीचे नफी है, तो हम लिखेंगे अमल तरकीब व तफसील करने पर। अमल तरकीब वो तफसील करने पर, तो हमारे पास हो जाएगा, ऊपर जाके हम नसब नुमा को जमा कर देंगे, और नीचे लाकर हम नसब, उसी नसब नुमा को हम यहां पर नफी कर देंगे। ये अमल इधर भी करेंगे हम, तो 49 दूनी 98 होता है, 98 नफी 9 × 3 = 27 होता है, तो 98 नफी 27, इसको मैं यहां लिख देता हूं 98/27। ठीक है, 98 नफी 27 जमा 27, और 98 नफी 27। ठीक है, चलिए इसको अब हम माइनस करते हैं, तो 98 से अगर आप जमा 27 करते हैं तो आपको मिलेगा 125। ठीक है, और 98 से आप नफी 27 करते हैं तो आपको मिलता है 71। क्या मिलता है? 71। बात समझ में आ गई? बस ये आपका जवाब हो गया, क्योंकि 71, देखिए इसको काट करके अगर कट करता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका कीमत हो गई किसकी? 2A² जमा 3B²। कीमतें आपको जो दिया हुआ है उसी को लेकर मालूम करना है। ठीक है, अब ये अमल जो मैंने बताया था मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ताकि मुझे अगला सवाल पढ़ाने में आपको आसानी हो।
चलो अब हमारे पास तीसरा सवाल है, ए क्यूब नफी बी क्यूब बटे बी क्यूब। हमारे पास जो दिया हुआ उसको लेंगे हम, ए बटे बी 7/3 दिया हुआ था भाई, उसको लेना है। अब देखना है, ए के साथ कुवत 3 है, हम भी कुवत 3 लगा देंगे। बी के साथ कुवत 3 है, हम भी कुवत 3 लगा देंगे। इधर लगाए तो इधर भी लगाना जरूरी है, 7 की कुवत 3, 9 की कुवत 3। तो हम लिखेंगे मकअप करने पर, क्योंकि हमने कुवत 3 लगाया तो मकअप करने पर। ठीक है, अब देखिए ए के साथ कुछ नहीं है, बी के साथ कुछ नहीं है, लेकिन ये अमल कौन सा है? अमल तफसील है। मैंने बताया था आपको ऊपर जाके नफी करना है, तो हम यहां अमल करेंगे। पहले इसको सही कर लेता हूं भाई, ए की कुवत 3 बटे बी की कुवत 3 बराबर 3 का मकअप जो होता है 7 साथी 49, 49 साते। अगर आपको मकअप करना है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, 7 जरब 7 जरब 7, 7 साते 49, 49 साते 443। ठीक है, या आप 7 का मकअप डायरेक्ट लिख सकते हो। और हमको 9 का मकअप करना है तो हमको लिखना पड़ेगा 9 जरब 9 जरब 3 का मकअप है, सॉरी 9 का मकअप बोल रहा हूं, 3 का मकअप। तो हमको लिखना पड़ेगा 3 जरब 3 जरब 3, 3 3 9 दिया 27। तो हमारे पास आ जाएगा 443/27। अब इसमें अमल तफसील करेंगे, क्योंकि हमारे पास जिसकी कीमत मालूम करना है वो अमल तफसील ही है। तो हम लिखेंगे अमल तफसील करने पर, तफसील देखिए कैसा लिखा मैंने, अमल तफसील करने पर क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाता है, और फिर नसब नुमा को ऐसे ही रखेंगे जैसा है। यही अमल इधर भी करेंगे, 443 माइनस 27 और बटे 27 जैसा है वैसा। 443 में 27 आप माइनस कर दीजिए, तो 13 में 7 गए, 7 6 13, 4 में से 3 गए 1, और यहां पर हो जाएगा 416/27। अगर ये कटता है तो आप काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, मुख्तसर होता है तो मुख्तसर करेंगे। तकसीम करके देखिए यहां पर 3 के पाले से, तो यहां नफी देखिए मैंने जरा गलत किया था जरा, तो ये हो जाएगा 343, सॉरी 443 लिखा मैंने, देखिए मुझसे एक मिस्टेक हुई है। ये 7 का मकअब 343 होता है, मैंने 443 लिख दिया, यहाँ पर 343 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर 343 आएगा, राइट। चलिए 343 लिख लेता हूं मैं, और यहां पर जो है 343 में से 27 गया तो ये 316 हो जाएगा, और ये 316/27 कटता नहीं है, तो हमारा जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 316/27, यही हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, चलिए कौन सी भ्रांति में मैं क्या था पता नहीं, मैंने इसको 443 लिख दिया, तो ये 316/27 ये इसका जवाब आ गया। अब एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आपको करना है, वो मुकम्मल कीजिए। जैसे मैंने बताया ए के साथ 7 है, ए के साथ 7 है, 9 के साथ बी है, ऊपर 7/9 से जरब कीजिए, अमल तरकीब तफसील कीजिए, आपकी कीमत आ जाएगी। तो ये सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। चलो सवाल नंबर 2, अगर, अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, अगर 15a² जमा 4b² बटे 15a² माइनस 4b², इसकी कीमत है 47/7। अगर 47/7 है तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसी को लेकर हमको ये कीमत, ये कीमत, ये कीमत, ये कीमत मालूम करेंगे। तो पहले ए बटे बी मालूम करेंगे, फिर ए बटे बी को लेकर ये मालूम करेंगे, फिर ए बटे बी को लेकर ये मालूम करेंगे, और ए बटे बी को लेकर ये मालूम करेंगे। यानी ये जो दिया है हमको, इसकी वजह से हमारे पास ए बटे बी की कीमत आएंगी, और ए बटे बी की वजह से ये आएगा, ए बटे बी की वजह से ये कीमत आएंगी, ये कीमत आएंगी। चलिए चारों कीमत मालूम करते हैं हम। अब देखिए ऐसे सवाल में इसमें पहले से अमल तरकीब तफसील है, तो इसको मुख्तसर करने के लिए
एक बार और अमल तरकीब को तकसीम करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, अमल तरकीब तफसील करने पर, अगर इसमें अमल तरकीब तफसील पहले से है, देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये पहले से अमल तरकीब तफसील है, हम एक बार और करेंगे ताकि ये मुख्तसर हो जाए। अब एक बार और करने से कैसे मुख्तसर होगा, तो कट जाएगा, तो देखिए कैसे। तो मैं लिख रहा हूं 15a जमा 4b स्क्वायर जमा, हमारे तरकीब तफसील में क्या करते हैं, हम नीचे वाले को ऊपर जाके जमा करते हैं और फिर नफी करते हैं। तो ये नीचे पूरा नसब नुमा ये है, तो ये पूरा ऊपर उड़ा के ले आ रहा हूं मैं, 15a स्क्वायर नफी 4b स्क्वायर। देखिए ऊपर जमा कर दिया, ये ऊपर था ये नीचे था, कर दिया। नीचे फिर इसी को लिखने का है माइनस में, 15a स्क्वायर जमा 4b स्क्वायर। अब ये जमा हो गया हमारे पास ये वाला, अब यार नफी लगाना है। अब जब भी नफी करना है, माइनस करना है, तो अगले वाले को आप कॉस में लिखिए, तो इससे आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। और वही अमल तरकीब तफसील यहां भी करेंगे, 47 जमा 7 और 47 नफी 7। यानी एक बार जो हमारे पास अमल तरकीब तफसील दिया था उसको एक बार और कर लिया हमने। करने के बाद अब देखेंगे यहां पर नफी 4b की निशानी नफी है और यहां 4b की निशानी 4b स्क्वायर की निशानी जमा है, तो जमा नफी ये निशानी कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 15a स्क्वायर 15a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30a स्क्वायर बटे, ऐसे यहां पर कॉस के बाहर माइनस है, अगर ये कॉस खोल देता हूं तो निशानियां बदल जाती है। तो अगर देखिए मैं कॉस खोल रहा हूं यहां पर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये कॉस खुल जाएगा। एक स्टेप मैंने बचाया, यहां पर कॉस मैंने यहां पर खोल दिया है। अब देखिए 15a स्क्वायर यहां पर जमा में है और 15a स्क्वायर नफी में, इसको काट दीजिए। अब ये 4b स्क्वायर जमा में है, ये 4b स्क्वायर जमा में है, तो 8b स्क्वायर हो जाएगा। जमा करना है मतलब दोनों की जमा कर देना है, 47 जमा 7 मतलब 54 और ये हो जाएगा 40। अब आप गौर करेंगे तो ये 30 और 8 एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। हमको जो मालूम करना है वो ए और बी मालूम करना है, तो इसको और मुख्तसर करना पड़ेगा। तो ये 30 जो है इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा जरब हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 54 जरब, इधर जो 8 नीचे था उधर जाएगा ऊपर आ जाएगा जरब में, इधर जो 30 था इधर आ जाएगा तकसीम में, तो 40 जरब 30। अब इसको हम काट सकते हैं, 8 का 8 8 पंजे 40, ठीक है। और इसको काट सकते हैं 3 का 3 3 8 24 3 दाम 30, समझ में आया। 8 का 8 8 पंजे 40 3 का 3 2 बचा 3 8 24 और 3 दाम 30, और कट सकता है 2 पंजे 10 2 नवा 18। तो ऊपर बचा हमारे पास इधर है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और ऊपर बचा 9, क्योंकि 9 एक 9 और 5 पंजे 25। अब इसका हम जजरुल मुरब्बा लेंगे, जजरुल मुरब्बा लेने पर तो यहां पर कुव्वत हट जाएगी, तो यहां से कुव्वत हटेंगे, इसका जजरुल मुरब्बा आ जाएगा 3 और इसका जजरुल मुरब्बा आ जाएगा 5। तो यहां से कुव्वत हटी, जजरुल मुरब्बा लिए मतलब ये कुव्वत हटाना है, इसका जजरुल मुरब्बा 3 आ जाएगा, यहां से कुव्वत हटाना है, इसका जजरुल मुरब्बा 5 आ जाएगा, तो ए बटे बी की कीमत आई 3 बटे 5। अब इसी कीमतों को लेकर हमको दूसरा तीसरा और चौथा मालूम करना है, तो चलिए दूसरा मालूम करते हैं सबसे पहले। तो दूसरा मालूम करने के लिए मैं यहां लिखता हूं, अब आया हमारे पास ए बटे बी बराबर 3 बटे 5। अब यहां पर देखिए ए के साथ 7 है, बी के साथ 3 है, जैसे मैंने पिछले बताया था वैसे ही करेंगे। तो ए के साथ 7 है तो 7 लगा दीजिए, बी के साथ 3 है तो 3 लगा दीजिए, इधर भी लगाना पड़ेगा, तो 3 जरब 7 से जरब करेंगे और इधर 5 जरब 3 से जरब करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर रखता हूं, अब ये 7 ए हो जाएगा और ये 3 बी हो जाएगा और इधर हो जाएगा 7 या 21 5 या 15, ठीक है। अब देखिए 7 ए और 3 बी बन गया हमारे पास, ऊपर नफी है नीचे जमा है। अब ऐसा कोई अमल तो है नहीं कि ऊपर तफसील नीचे तरकीब, ऐसा कोई जमा नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अमल तरकीब व तफसील करना पड़ेगा पहले। तो हम यहां लिखेंगे अमल तरकीब तफसील करने पर, तो अमल तरकीब तफसील होता है नीचे वाला ऊपर जाके जमा कर देगा, यानी 3 भी ऊपर जाएगा जमा हो जाएगा, और इसी को हम माइनस में लिखेंगे,
इधर भी वही करेंगे हम, 21 नफी 15 और 21 जमा 15 और 21 नफी 15। ठीक है, 7a जमा 3b बटे 7a नफी 3b बराबर 21 जमा 15 जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 36। मैं पहले पेन सही कर लो, पेन गड़बड़। 36 और 21 में से 15 गए तो 6, 6 का 6 कटता है तो काट देंगे, 6/1 तो हमारे पास आएगा 7a जमा 3b बटे 7a नफी 3b बराबर 6/1। अब इसको अमल अक्स कर देंगे हम। तो हमको जो मालूम करना था उसमें देखिए ऊपर नफी है और नीचे जमा है, तो हमारे पास हो जाएगा 7a नफी 3b अमल अक्स करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 7a जमा 3b बराबर 1/6। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/6, ये इसका जवाब। हमारे पास तीसरा सवाल है b² - 2a² b² - 2a² बटे b² + 2a²। ये हमारा सवाल है। अब इसकी कीमत मालूम करना है तो हमारे पास जो दिया हुआ था उसको लेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, a/b हमने मालूम किया है 3/5, ये आ चुका है हमारे पास। अब देखिए पहले b है बाद में a है, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो यहां लिखेंगे अमल अक्स करने पर, तो b ऊपर हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, हो गया। अब b के साथ कुव्वत 2 है, चलिए कुव्वत लगा देते हैं, तो b की कुव्वत 2 लगा देंगे, a के साथ भी कुव्वत 2 है तो कुव्वत लगा देंगे। अब जो कुव्वत इधर लगा इधर भी लगाना पड़ेगा, तो 5 की कुव्वत 2 लगा देंगे, 3 की कुव्वत 2 लगा देंगे, हो गया काम। चलिए इसको लिख लेते हैं, b की कुव्वत 2, a की कुव्वत 2 और यहां लिखते हैं 25/9। चलिए आ गया। अब देखिए b के साथ कुछ नहीं है लेकिन a के साथ 2 है, a का ज़रीब 2 है। अब यहां पर तो a का ज़रीब 2 नहीं है, तो b के साथ कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही रखिए, और a के साथ 2 है तो 2 लगा दीजिए, 2 से ज़रब कर दीजिए इसको। इधर भी हम 25 को कुछ नहीं करेंगे लेकिन 9 को 2 से ज़रब करेंगे क्योंकि हमने नीचे 2 से ज़रब किया है। तो ये बन जाएगा हमारे पास b² बटे 2a² बराबर 25/9×2=18। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए अमल वैसे ही उल्टा है, ऊपर नफी है नीचे जमा है, लेकिन हमारा अमल तरकीब तफसील क्या होता है, ऊपर जमा नीचे नफी। तो हम अमल तरकीब तफसील करेंगे, बाद में अक्स कर देंगे तो पलट जाएगा। तो हम यहां पर अमल तरकीब तफसील करेंगे। क्या करेंगे, अमल तरकीब तफसील यहां कर रहा हूं, अमल तरकीब तफसील, चल भाई तफसील, अमल तरकीब तफसील करने पर तो चलिए जो हमारे पास आया था b², देखिए ये 2a² जाके ऊपर जाके जमा हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2a², और इसी को हम नफी में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा अमल तरकीब तफसील नफी 2²। जैसा अगर हमने इधर किया तो ऐसा इधर भी करना पड़ेगा, तो 25 जमा 18 और 25 नफी 18 कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा b² जमा 2a² बटे b² नफी 2a²। 25 में अगर आप 18 मिलाते हैं तो 8×5 13, तो 43 हो जाएगा, और 25 में 18 निकालते हैं तो 18×7 25 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन जो हमको मालूम करना था वो ऊपर नफी है नीचे जमा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो यहां लिखेंगे अमल अक्स करने पर, अमल अक्स करने पर। तो चलिए अमल अक्स करते हैं हम लोग, तो चलिए ये ऊपर हो जाएगा b² नफी 2a² और b² जमा 2a², पलटा देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इधर भी करेंगे हम 7/43। तो ये हमारा जवाब हो गया। इस तरह आप कीमतें मालूम करेंगे। ये 3 कीमतें मैंने मालूम किया, चौथी अगर आपको मालूम करना है, सिंपल है। देखिए ये और ये थोड़ा सेम लगता है, यहाँ कुव्वत 3 है, यहाँ कुव्वत 3 है। आप पहले कुव्वत 3 कीजिए, पहले अमल अक्स कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर अमल अक्स किया तो b ऊपर आ गया, a नीचे आ गया, तो आपका भी b पहले आ जाएगा, a बाद में आएगा। जैसे मैंने थर्ड किया, फोर्थ भी आप वैसा कर सकते हो, चौथा सवाल। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।